हेलो व्यूअर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक 2.3 के पहले का दूसरा क्वेश्चन। यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल एजुकेशन फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10th मैथ के ऐसे ही क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड करता हूँ। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है और पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आपको ये क्वेश्चन है ना पहले के पहले नंबर के क्वेश्चन जैसा करना है। यदि आपने इसका पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्कशन में जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, मतलब कि हमारे जो कोष्ठक रहता है उसके बाहर लिखते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे अंदर लिखते हैं। तो हमको भाग देना है पीएक्स में, तो हम पहले इसको अंदर नोट कर लेते हैं। तो हमने इसको अंदर नोट कर लिया है। अब आपको जीएक्स को बाहर नोट करना है। तो जीएक्स को लिखने से पहले आप पहले जीएक्स की जो संख्याएं दी हैं आप उनको अच्छे से देखिए, क्या ये सही क्रम में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा सही क्रम में नहीं नोट है। तो आप देख सकते हैं इसका सही क्रम कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा इसका सही क्रम होगा। क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है, फिर एक्स की वैल्यू आती है, फिर हमारी अचर पद आता है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बहुपद से हम ये बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, और फिर सी मतलब कि अचर पद की वैल्यू रहती है। तो हमें जीएक्स को पहले इसको सही क्रम में जमा लेना है। आप इसमें एक स्टेप ये भी बढ़ा सकते हैं, जीएक्स को सही क्रम में लिखकर, ठीक है ना। तो मैं अभी हमारे सीधे आंसर में ही इसको लिख दूँगा। तो हमारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको सही क्रम में, ठीक है ना। ये मैंने इसको सही क्रम में नोट कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, आपको 4x 2x का भाग देना है 4x में। तो हम भाग दे देते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका भाग आपको इसमें देना है। इसके बाद जो संख्या आती है उस संख्या का गुणा आपको इन तीनों में करना है। कैसे करना है देखते हैं हम। तो हम 4x की घात 4 का भाग देंगे हम एक्स स्क्वायर में। आप सभी को पता है एक्स के 4 मतलब कि एक्स 4 बार है हमारा, तो हम एक्स 4 बार लिख लेंगे। इसके बाद हमारा एक्स 2 बार है तो हम इसको एक्स 2 बार लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स से ये वाला एक एक्स कट जाएगा। अब हमारे 2x बचे, मतलब कि हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हमारा एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो हम इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर नोट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इस संख्या का गुणा इन तीनों में कर लेना है, ठीक है ना। तो हम इसको अब ये कर लेते हैं, इसका गुणा हम तीनों में कर लेते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणा हमको क्या करना है, दोनों में पहले इसमें कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में कर लेंगे। तो हमारा एक्स की घात 4 हो जाएगी। क्योंकि आप गुणे में देख सकते हैं ये और ये वाली संख्या है जुड़ जाती हैं, मतलब कि आपको इनमें से एक्स कॉमन ले लेना है, ये निकल गया, और इन घातों को जोड़ लेना है। तो इस प्रकार हमारा ये गुणा होता है। ये इजी ट्रिक है, नहीं तो आप इसको अलग अलग करके भी गुणा कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, एक्स की घात 4 आ गया। अब हमको इस एक्स की घात 4 को लिखना कहाँ पे है, इन जगहों में से। हम ऐसे तो कहीं भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको कहाँ लिखना है, आपको ये घात कौन सी दिख रही है, घात 4 दिख रही है। तो ये घात 4 जो है ये घात 4 के नीचे लिखाएगा। इनमें से घात 4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये संख्या जो है हमारी इस घात 4 के नीचे ही लिखाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स की घात 4, मतलब कि घातों के जो घात दी है उसके नीचे हमको वही घात लिखना होगा, ठीक है ना। इतना आपको आ जाता है। तब आपको अब अगले स्टेप में क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का गुणा आपको माइनस एक्स में कर लेना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स में करते हैं तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि गुणे में ये वाली घातें और ये वाली घातें जुड़ जाती है। इसके ऊपर कोई घातें नहीं है, मतलब इसकी घात ऊपर 1 है, ठीक है ना। घात 1 है, मतलब कि 2 और 1 हमारा 3 हो गया घात, और एक्स तो कॉमन निकल गया, ठीक है ना। और माइनस का है तो ये माइनस का हमारा एक्स की घात 3 हो गया। अब आपको घात 3 यहाँ पे कहीं दिख रही है क्या फ्रेंड्स, नहीं दिख रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रही, आपको भी नहीं दिख रही होगी, ठीक है ना।
तो अब आपको इसको नोट कहाँ करना है, ये अब हमारा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अब इसको नोट कहाँ करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसी चीज़ पर अटक जाते हैं कि अब ये घात हमको मिल नहीं रही है, अब इसको नोट कहाँ करें, इसका क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पता चल जाएगा। अभी आपको इसको रख के रखना है, इसका अभी कुछ नहीं करना है। इसको अभी रख के रखिए, मैं बता दूंगा अभी कहाँ रखना है इसको। तो इसके बाद की स्टेप हम अभी कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कहाँ रखना है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा हम एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमारी स्क्वायर की संख्या के नीचे हमको इसको लिख देना है। स्क्वायर की संख्या हमारे सेकेंड नंबर पे है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको पता है प्लस का ही आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस में ही है, तो प्लस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक में होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब बात आती है इसको लिखने की। अब आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। अब हमको ये कहीं भी लिख सकते हैं, आप इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हम कहीं भी उतार लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। हम यहीं पे लिख देते हैं 3 नहीं है, -x की घात क्यू, ठीक है ना। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, कहीं भी नोट कर सकते हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है घटाने पर। अब आपको मैंने बताया था यदि आप इसमें घटाते हैं तो इनके जो हैं चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्लस का चिन्ह है, इसमें जिसके पास कुछ नहीं रहता मतलब प्लस का रहता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है हम यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं। या इसके पास प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यदि ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यदि ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से हमारे चिन्ह जो हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। अब हमको क्या करना रहेगा कि आप देख सकते हैं कि यदि ये प्लस की और ये माइनस की है और दोनों संख्या सेम है तो ये हमारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद इसमें अब आपको इससे 4 की घात थी, अब 3 की घात को नोट करना है। यहाँ पे 3 की घात हमारी ये है, ये किसी से घट भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कोई 3 की घात नहीं है, तो हमको वैसा का वैसा इसको उतार लेना है। और ये प्लस का है तो इसलिए हम एक्स की घात वैसा का वैसा यहाँ उतार लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है, यदि 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जोड़ लेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर आएगा। बड़ी संख्या हमारी माइनस की है इसलिए हम माइनस का लिख देंगे और माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ नोट कर लेंगे। इतना आ जाने के बाद अब आपका ये हो गया, ये हो गया, ये भी लिख दिया। अब जो बच्चे हैं आपको उनको नोट कर लेना है। हमारा बचा है 4x और प्लस का बचा है 5, ठीक है ना गाइस। मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ तक, यदि आपने इसको अच्छे से देखा है तो, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद अब आपको फिर से वही स्टेप को दोहराना है। अब आपको इस एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यूब में देना है, ठीक है ना। तो हम वही करते हैं, एक्स की घात 3 है और एक्स की घात ये 2 है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि एक्स की घात 3 है, मतलब एक्स 3 बार है और ये नीचे हमारा एक्स 2 बार है, तो एक एक्स कट गया, हमारा बचा ओनली एक्स। प्लस का एक्स बचा है तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे प्लस का एक्स, ठीक है ना। अब इस एक्स का गुणा हमें इन तीनों में कर लेना है, तो अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। अब यदि आप एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक्स की घात क्यू, ठीक है ना, आएगा ना फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, 2 और 1 3 हो जाता है और 1 तो कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, एक्स की घात क्यू। प्लस का ही आएगा क्योंकि ये भी संख्या प्लस की और ये संख्या भी प्लस की है, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, इस x का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स में करना है, ठीक है ना। तो x का गुणा हम माइनस एक्स में करेंगे तो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसके ऊपर भी 1 की घात है, इसके ऊपर भी 1 की घात है, तो 2 हो गया ना, ठीक है ना। तो हमने माइनस एक्स का स्क्वायर इसको कर लिया है, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर की घात हमें यहाँ पे कहाँ दिख रही है, यहाँ पे, तो हमको इसके नीचे ही लिख लेना है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, कर लिया नोट। इसके बाद इस x का गुणा 1 में करना है। अब x का गुणा 1 में होगा तो x ही आएगा, ठीक है ना। तो x वाली संख्या के नीचे हमको इसको नोट कर लेना है, यहाँ लिख देंगे। अब हमारा इतना हो गया, फिर से हमको वही करना है घटाने पर, ठीक है ना। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है ना। अब वही बात हुई कि ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या सेम है, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यदि 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चले जाता है तो हमारा 3x स्क्वायर बचता है, मतलब 3x स्क्वायर बचता है।
हमारी संख्या जो है बड़ी है 4x² और उसके सामने चिन्ह है माइनस का, तो इसलिए हमारा यहाँ भी चिन्ह आएगा माइनस का। इतना आपको आ गया समझ में। अब आपको क्या करना होगा, 4x और x को घटाना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जब 4x में से एक x जाएगा तो हमारा 3x बचेगा, तो हम लिख देंगे प्लस का 3x, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की है और हमारी बड़ी संख्या 4x है जिसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3x। अब हमारा बचता है ओनली 5 बचता है, तो हम 5 को बेसा का बेसा नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस को दोहराना होगा। अब आपको x² का भाग देना होगा फिर से -3x² में, तो हम दे देते हैं। फिर से हमारे पास है माइनस का 3x² अपॉन में लिखा है हमारा x², ठीक है ना। अब x² से हमारा ये x² कट जाता है, हमारा बचता है माइनस का 3। अब माइनस के 3 को हमको कर लेना है वही नोट, हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 3। फिर वही आपको इस -3 का गुणा इन तीनों चीज़ में कर लेना है, तो हम कर लेते हैं इनका गुणा। यदि हम -3 का गुणा x² में करेंगे तो हमारा माइनस का 3x² मतलब 3x² आएगा। ओके, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा x² में होगा तो 3x² आएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा, यदि हम 3x का गुणा -x में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 3x। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि आप देखें जब हम इसका गुणा क्या कर रहे हैं, -x का गुणा -3 में कर रहे हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, और 3 का एक गुणा x में होगा तो 3x आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस का 3x। इसी प्रकार 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा, और ये माइनस की संख्या है तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है घटाने पर, ठीक है ना। हमने वही करा। अब हमारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का, और माइनस का हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये दोनों संख्या सेम है, वो एक प्लस की और एक माइनस की और एक प्लस की है, तो ये कट जाएगी। इसी प्रकार ये दोनों सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की है, तो ये दोनों कट जाएंगी, ठीक है ना। 5 और 3 जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस 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 प्लस, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमारा इसका जो भागफल निकला है, वो हमारा भागफल क्या आया है, हम यहाँ नोट कर लेंगे। भागफल = ठीक है ना, बराबर भी लगा सकते हैं ना, x² + x - 3, ये हमारा भागफल है। और हमारा शेषफल क्या निकला है, शेषफल = 8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना। तो यकीन है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सवाल अच्छे से आ गया होगा। यदि आपको ये सवाल आ गया है और आप इसे बिना देखे कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप लाइक करो। यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मैं डेली की डेली मैथ के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो हम कल क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे क्वेश्चन के वीडियो में अपलोड करूँगा, तो आप मेरा इंतज़ार करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच।